गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो हूँ बहुत अच्छी और आप लोग भी खुश रहें, सलामत रहें, यही भगवान से दुआ करती हूँ। और फिर से पूछूँगी कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? बस आप लोग सलामत रहने चाहिए। तो इसी सलामती को लेकर आज मैं छोटा-सा एक वीडियो लेके आई हूँ। थोड़ा-सा छोटा से थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, बट आप तब भी आप सब लोग आपको पता है मैं कुछ बोलना चाहती हूँ और मेरे मुँह से कुछ निकल जाता है, तो वो बात आप भूल जाइए। और आज का टॉपिक है मेरा, जो आजकल माहौल बना हुआ है बारिशों का, बहुत ही डर डर के लोग रह रहे हैं। हिमाचल के, उत्तराखंड के लोग, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लोगों को इस बारी इंद्र भगवान जी ने कुछ ज़्यादा ही पानी दे दिया। तो इसके पीछे कारण भी हम लोग ही हैं। मतलब इसके पीछे क्या कारण है, वो छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बस मैं चाहती हूँ कि वीडियो के एंड तक आप बने रहें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आज का टॉपिक बारिश को लेके है। और सब लोग यही बोलते हैं बरसात है, ऐसी बारिशें होती रहती हैं, बट नहीं, बरसातें पहले भी होती थी, पर ऐसा जो अब डरावना मौसम होता है ना, वो पहले नहीं होता था। उसके पीछे क्या रीज़न है? कंस्ट्रक्शन दुनिया भर की हो रही है भाई। आप लोगों को ढाई मंजिल का अगर आपको परमिशन मिली है, आप 5 मंजिल कर देते हो, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे एडजस्ट। बट वो एडजस्ट ऊपर वाला खुद कर रहा है एडजस्ट। और कुछ है आपका पेड़ों का कटान, पेड़ अंधाधुंध कटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्म। और मौसम होने की वजह से जो बारिश आपकी महीने भर में होनी थी, वो बारिश आपकी 3-4 दिनों में ही हो रही है, जो आप हिमाचल में देख ही सकते हो आप, और देखा भी आप लोगों ने। 3 दिन में 40 या 50% बारिश शिमला में हुई, हिमाचल में हुई मतलब। और जिसकी वजह से बहुत ही लोगों ने अपने खेत खलियान, घर के, जो कई लोगों के तो घर के मेंबर भी चले गए उस बाढ़ में, कई डूब गए, कोई फ्लड आने से, बादल फटने से, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, एक तो पानी के नज़दीक आप लोग अपना घर ना बनाएं, पानी से थोड़ा दूर बनाएं। वैसे तो देखो पहले भी घर होते थे, नदी नालों के नज़दीक होते थे, बट अब वो नदी नाले ना एक छोटी नदियां जो होती थी, हम ऐसे बोलते थे खड बह रही है, वो जो खड्डे होती थी ना, वो खड्डे अब नदियां बन गई, विशाल नदियां बन गई। उसका रीज़न क्या है? हमने क्या कर दिया, अपने घर जो हमारे पानी के नज़दीक थे, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, शुरू बनाना, कहीं हम होम स्टे बना रहे हैं, कहीं होटल्स बना रहे हैं, और जो घर का कूड़ा है हम उस नदी में डाल रहे हैं। कहीं बॉटल्स है, प्लास्टिक है, आपको पता है अब ये चीज़ें तो एकदम से सड़ती गलती नहीं है, इनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पिट बनाएं, जो चीज़ें आपकी रिसाइकल वाली उनको रिसाइकल में डालें, जो चीज़ आपकी सड़ने वाली उसकी आप खाद बनाएं। तो उस तरीके से आप पिट बना के अलग अलग पिट बनाएं छोटी छोटी, और उसमें वो डालें। कूड़ा आप नदी नालों में ना डालें, क्योंकि क्या होता है जब नदी नालों में आप कूड़ा डालते हो, वो पानी में एक साइड में जाके इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि नदी नाले जहाँ पे भी होते हैं, छोटी छोटी नदियाँ या खड्डे होती हैं हमारे, जिनको खड्ड बोलते हैं, हम कूड़ा फेंक देते हैं उनमें, वो मिलेगा तो नदियों में बाद में वो पानी, और वो कूड़ा पूरा नदियों में चला जाता है, इकट्ठा हो जाता है एक जगह। तो क्या होता है, नदी अपना रुख बदल देती है, क्योंकि पानी है उसको तो अपना रुख बदलना ही है। तो वो पहुंच जाती है हमारे कस्बों में पहुंच जाती है, तो वो विनाश का कारण बनती है। अब देख ही पा रहे हो आप लोग, और काफी लोगों ने वीडियो भी शेयर किए हुए थे कि कितना आपका शहरों से जो कूड़ा करकट आ रहा था नदियों में था, वो वापिस आके लोगों के घरों में पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों ने ही किया हुआ है, हमारा ही करा धरा है वो, जो हम आज भुगत रहे हैं। 4 लेन बनाने के चक्कर में कि हाँ यहाँ से 4 लेन बनानी है, 4 लेन आप कम बनाइए। गाड़ियों की आप क्या है, एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियां, आप गाड़ी आप कम ये कीजिए कि कम, हाँ अगर आपके पास ये 2 गाड़ियां, इससे ज़्यादा आप गाड़ी नहीं ले सकते। बट इतनी फैसिलिटी दे दी है बैंक ने, अब लोग गाड़ियों पे आज नई गाड़ी निकली, चलो आज नई गाड़ी ले लेते हैं, आज फलानी गाड़ी निकली है, फलानी गाड़ी ले लेते हैं। 3-3 4-4 गाड़ियां हैं, जबकि आपको जरूरत सिर्फ 1 या 2 गाड़ी की है। क्योंकि हो जाता है कई फैमिली आपकी कहीं रह रही है, कोई गाँव में रह रही है, कोई शहर में रह रही है, हार्डली आपकी 2 या 3 गाड़ियां रखो आप, है ना। चलो गाड़ियों, क्योंकि पॉल्यूशन उससे भी खराब हो रहा है, वातावरण उससे भी खराब हो रहा है बहुत ज्यादा, वो भी बात छोड़िए। उसकी वजह से क्या हो रहा है, भूमि कटान क्यों हो रहा है, हम काटे जा रहे, पहाड़ों को काटे जा रहे, 4 लेन बनाने के चक्कर में 4 लेन बना रहे हैं जी। और उससे क्या हो रहा है, आपके जो पेड़ थे वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। मैं आपको यहीं का एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे 4 लेन बना, आपका शोगी है हमारे शिमला में, वहां से लेके सोलन या चंडीगढ़ तक आपका 4 लेन बन रहा है। 4 लेन बना दिया ना, बट उसमें इतने पेड़ कटे हैं कि मतलब अरबों खरबों में पेड़ कटे होंगे, बट उसमें से मेरे ख्याल 40-50-100 पेड़ भी नहीं लगा होगा, वो भी जो खुद बीज कहीं से गिरा होगा पेड़ से, और वो वहां पे खुद ही प्लांटेशन हो गई होगी, वो भी बड़ी ही मुश्किल से अगर हुई होगी तो।
4 लेन के चक्कर में पेड़ काट दिए। और क्या है, हम लोगों ने बना दिए हैं कंक्रीट के जंगल। जो असली वाले जंगल थे वो हमने ख़त्म कर दिए और बना दिए हैं कंक्रीट के जंगल। कंक्रीट के जंगल की वजह से क्या हो गया है, आपके जो पेड़ हैं वो सूखते जा रहे हैं। आप कभी भी देखना, अगर आप एक पेड़ के पास में कंक्रीट लगा देते हो, रोड़ी सीमेंट या कुछ भी रेत लगा देते हो, 1 महीने तक या 1 साल तक वो पेड़ सरवाइव करेगा। उसके बाद वो पेड़ बिल्कुल सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कंक्रीट भर दिया। जो नेचुरल वो जो चीज़ें जड़ों के थ्रू ले रहा था वो पेड़, वो नहीं ले पा रहा है, क्योंकि आपने कंक्रीट से उसको बांध के रख दिया, वो नहीं ले पा रहा है। जो पेड़ सालों से खड़ा था वो पेड़ आपने 1 महीने या 1 साल में खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको एक सुंदर बनाना है। सुंदरता आप सीमेंट लगा के नहीं बना सकते। सुंदर आप, और भी बहुत से तरीके होते हैं आपको सुंदर बनाने के लिए। आप पेड़ काटे जा रहे हो, भूमि कटाव होता जा रहा है। भूमि कटाव होता है मतलब जो आपकी मिट्टी होती है वो बहती जा रही, जगह बैठती जा रही है। जो पहाड़ियां हैं वो धंसती जा रही है और वो जाके बड़े बड़े पहाड़ नदियों में बैठ जाते हैं। नदियां अपना रुख बदल देती हैं। आप कूड़ा फेंकते हो, नदी अपना रुख बदल देती हैं। और कारण हम लोग ही, हम इंसान ही हैं जो एक भेड़ चाल में चल रहे हैं। हम, अगर उसका घर बना है 10 कमरों का, हमें बनाना है 20 कमरों का, तो वो भेड़ चाल आप थोड़ा कम कीजिए और पेड़ों को बचाइए, पेड़ लगाइए। अपने बच्चों को भी आप संस्कार दीजिए कि हाँ, पेड़ कैसे लगाए जाते हैं, कैसे उनकी संरक्षण किया जाता है, कैसे उनको, हाँ, आप किस मंथ में लगा सकते हो, क्यों पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है, कि हमारा वातावरण कैसा होता है। शिमला में इतनी बर्फबारी होती थी, अब बिल्कुल बंद हो गई। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ अंधाधुंध है, पेड़ कटते जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन ही दुनिया भर की है। नहीं तो शिमला में ये होता था कि टाइम टू टाइम बारिश होती थी, अपनी लोकल मानसून होती थी, वो भी होती थी। बर्फबारी जो होती थी, टूरिस्ट 25 दिसंबर ही होता था कि टूरिस्ट आते ही आते थे कि शिमला में बर्फबारी होती है। अब वो अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, बारिश भी और बर्फबारी भी। तो पेड़ मत काटिए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है और आम जनता से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पेड़ मत काटिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कूड़े को हर कहीं ना फेंकें, पिट बनाइए। पंचायत, कॉरपोरेशन आप लोगों को फैसिलिटी देती है, आप कूड़ादान बनाइए जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, आप के या पंचायत से या फिर कॉरपोरेशन आपको हेल्प नहीं कर रहे। आप लोग मिल के एकजुट होके, आप युवा पीढ़ी आइए, आप वृद्ध पीढ़ी आइए, आप नई जनरेशन जितने भी है, आप लोग आइए, मिलकर ये प्रण उठाइए कि हम लोग मिलकर पेड़ लगाएंगे और कूड़ा नहीं फेंकेंगे। बट आजकल की जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है ना, वो ज़्यादा, उनके दिमाग ख़राब है, वो बिल्कुल भी नहीं सुनती इन चीज़ों को। तो आप लोग, मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ। हम लोगों ने भी बुक्स में पढ़ा था कि जब आपके भूमि कटाव क्यों होता है और गांव में पहले पेड़ ज़्यादा क्यों होते थे, क्यों लगाते थे लोग क्या बोलते थे कि जो हमारे पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी हमारे चरने जाती थी जंगल में, तो उनके जो नाखून होते हैं, नुकीले होते हैं उनके नाखून, उससे क्या होता था, जब वो चलते थे तो उससे क्या होता था, वो होल पड़ जाते थे मिट्टी में, जिसकी वजह से भूमि कटाव होता था जब बारिशें होती थी। तो जंगल नहीं करते थे उस वक्त, तो जो पेड़ लगे होते थे वो बांध के रख देते थे उस मिट्टी को। तो एक एग्जांपल और दूंगी आपको। जब घर में आप एक गमले में फूल लगाते हो, कभी होता है आपको मिट्टी चेंज करनी है, उसमें कुछ फर्टिलाइजर डालना है, तो आप उस पौधे से उस प्लांट को निकालते हो, उस गमले से आप उस प्लांट को निकालते हो। जब आप उस प्लांट को खींचते हो तो पूरी मिट्टी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो जड़ें थी उस फूल की, वो बांध के रख दी थी उस मिट्टी को। वैसे ही वो पेड़ होते थे, जंगल जो होते थे, पशु चरने जाते थे, जानवर चरने जाते थे, आपके जो गाय भैंस रखी होती थी वो चरने जाते थे, पर वो अगर उनके पाँव से अगर आप कुछ भी मिट्टी, होता था कि मिट्टी का कटाव हो सकता है, पर वो पेड़ बांध के रख लेते थे, तो वो मिट्टी थोड़ी सी बहती थी बट दूसरा पेड़ उस मिट्टी को बांध के रख लेता था। तो वही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेड़ लगाइए। और जो फिर आपके जो पशु जानवर जो भी चरने जाते थे जंगलों में, तो उनका जो मलमूत्र होता था, उसकी वजह से उन पेड़ों को खाद भी मिलती थी। तो क्योंकि वो काफ़ी जड़ी बूटियां खाते थे वहाँ पे जंगलों में, तो उसके उन्हीं जड़ी बूटियों को दोबारा से वो उसी जंगल में छोड़ के आते थे, वो जो मलमूत्र के, जो गोबर और गोमूत्र करते थे आपके पशु, तो उसकी वजह से क्या होता था, उन पेड़ों को दोबारा से वो खाद मिल जाती थी। तो इस तरीके से पनपते रहते थे पेड़ पौधे। अब क्या हो गया, पेड़ काटे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ कंस्ट्रक्शन को भी कम करें, नदी नालों के नज़दीक घर भी बिल्कुल ना बनाएं, और कूड़े का बिल्कुल ऐसा प्रावधान करें कि अगर आप बसों में भी जा रहे हो तो बस कंडक्टर को एक डस्टबिन वहाँ पे रखें, वो कि हाँ, जो भी पैसेंजर आए वो इसमें कूड़ा डालें। बाकी ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और सब्सक्राइब भी करें।